नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, कल रात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा हुआ, मंत्रालयों का बंटवारा हुआ और इसके बाद बिहार में घोर निराशा है। बिहार को मिला क्या? बिहार से 8 मंत्री जरूर बने, 4 कैबिनेट और 4 स्टेट। लेकिन जो विभाग दिए गए हैं, लोग कह रहे हैं क्या बिहार के सांसदों को मोदी सरकार में गया गुजरा मान लिया गया कि इनके पास कोई विजन ही नहीं है। बिहार की सारी उम्मीदें टूट गई जब जेडीयू के 12 सांसद जीत कर आए और ऐसा लगा कि जेडीयू और टीडीपी की बड़ी भूमिका मोदी सरकार के निर्माण में होगी, हुई भी। लेकिन इसके बाद भी मंत्रालयों का बंटवारा, सारे बड़े विभाग बीजेपी ने अपने पास रख लिए। बिहार को क्या क्या उम्मीदें थी? रेल मिल जाएगी, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा, एग्रीकल्चर मिल जाएगा, हेल्थ मिल जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज मिल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। और आपने देखा कि बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के सांसदों को जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, उन्हें एक नहीं दो दो बड़े विभाग दिए गए। बिहार ने 30 सांसद दिए, उत्तर प्रदेश ने 33 दिए हैं, मध्य प्रदेश की संख्या हमसे कम है, छत्तीसगढ़ की संख्या हमसे कम है, गुजरात की संख्या हमसे कम है। लेकिन ये नाइंसाफी, यह तो बर्दाश्त के बाहर की बात है। ऐसा क्या हुआ? नीतीश कुमार क्यों मान गए, या यूं कहें कि नीतीश कुमार से पूछा ही नहीं गया? जो विभाग मिले हैं, यदि हम कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, गिरिराज सिंह भी ग्रामीण विकास से कपड़ा मंत्रालय पर आ गए। हम यह मानते हैं कि यह तो आपकी प्रगति नहीं है, यह अवनति है। ललन सिंह, इतनी बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मिला क्या? पशुपालन, मत्स्य पालन, और समझ ही सकते हैं कि उनके पास जो विभाग है उसमें वे क्या कर पाएंगे, पंचायती राज। ऐसे कई विभाग हैं जो इस बात के लिए तरसते रहे हैं कि उनका बजट नियमित हो। और ऐसे भी कई विभाग हैं जो बिहार के मंत्रियों को दिए गए हैं, जिनका बजट बिहार सरकार के कई मंत्रियों से भी छोटा है। देखिए, हम इस बात की उम्मीद नहीं कर रहे थे कि माल वाला विभाग मिले, हम बिहारी। हम इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि ऐसे मंत्रालय मिले जिससे जो बिहार के मंत्री हैं वे बिहार की प्रगति में हम सफर बन सके। अब ये कर भी क्या सकते हैं? देखिए, गिरिराज सिंह की बात कर ली, ललन सिंह की बात कर ली, और चिराग पासवान, बहुत उम्मीदें थी। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण, इसी विभाग में तो उनके चाचा पशुपति पारस रोते रहते थे। कुर्सी भी बदलनी पड़ेगी चिराग पासवान को। जीतन राम मांझी करीब करीब 80 साल की उम्र में ऐसे एमएसएमई के मंत्री बनाए गए। तो बिहार को क्या जरूरतें थी? बिहार को जरूरत क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है, बिहार को अच्छे शिक्षण संस्थानों की जरूरत है, बिहार में नौकरियों के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है, बिहार को अस्पतालों की जरूरत है। लेकिन बिहार, और अब कहने को कि 8 मंत्री हैं, इनसे जनता की उम्मीद, लेकिन ये कर भी क्या पाएंगे? क्या नीतीश कुमार का झुक जाना, एनडीए की मीटिंग में जाकर आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी को पैर छूने की कोशिश करना महंगा पड़ गया? यह नाइंसाफी। अजीत जी, आप क्या मान रहे हैं? आप भी एक बिहारी हैं और आपने क्या महसूस किया? देखिए, हम लोग अभी इन 8 मंत्रियों को जो मंत्रालय मिले हैं और इनके साथ जो व्यवहार हुआ है उस पर हम लोग बात करें, उसके पहले कुछ टिप्पणियां जरूरी हैं जो ओवरऑल बिहार की पॉलिटिक्स को और देश में किस तरह से बिहार को लिया जाता है जी उसको समझने के लिए जरूरी है। ज्ञानेश्वर जी, जी ये बिहार के जो सत्तारूढ़ दल है, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे ज्यादा ये बिहार के जो नेता हैं, जो जी जो समर्थन दे रहे हैं, जो सरकार में शामिल हैं या जो नहीं सरकार में शामिल हैं, उन सभी नेताओं के लिए रेट्रोस्पेक्टिव उन सभी नेताओं को के लिए आत्ममंथन का समय है। जी उनको उसको अपनी हैसियत को लेकर के, बिहार की हैसियत को लेकर के एक आत्ममंथन करने की जरूरत है। इससे साबित होता है कि बिहार को देश में किस तरह से लिया जाता है। दिल्ली के सत्ता गलियारे में बिहार की क्या हैसियत है, ये इससे फिर से एक बार प्रमाणित हुआ है।
जी देखिए, प्रधानमंत्री आएंगे या कोई भी आएगा बिहार में तो हर आदमी आकर के ऐसे गुणगान करेगा बिहारियों की मेधा का, ये कहेगा कि बिहार से ज्यादा मेधावी कहीं नहीं है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री भी आपने देखा होगा कितनी बार कह चुके हैं कि आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआईटी में जाते हैं तो बिहार के बच्चे दिखाई देते हैं। बिहार के इतनी तारीफ होती, इतनी मेहनती होते हैं बिहार के लोग, लेकिन जब कोई बड़ा विभाग देने की बात आती है, कोई महत्वपूर्ण विभाग देने की बात आती है सरकार में, तो क्यों नहीं बिहारियों को पूछा जाता है? क्यों बिल्कुल। नहीं किसी बिहारी को इस योग्य समझा जाता है कि वह देश का गृह मंत्री बने? जी ये सवाल क्यों नहीं पूछता है कोई बिहार का आदमी? अभी जो विभाग मिले हैं वो तो बहुत ही खराब है, मतलब आपने जो झुनझुना कहा है उससे भी गए गुजरे हैं। नहीं, झुनझुना क्या कहें अजीत जी, मैं तो यह कह रहा हूं कि जो बिहार के पास थे वह भी आपने छीन लिया। बिहार के हाँ, पास ऊर्जा था, बिहार के वो भी पास नहीं दिया ग्रामीण आपने। विकास था, बिहार के पास वो कभी कृषि था, राधा मोहन सिंह, हाँ, वह भी आपने छीन लिया। बचा क्या? वो उस पर हम लोग आएंगे, हम लोग और बात करेंगे उस पर, लेकिन जी, गृह मंत्री क्यों नहीं बन सकता है बिहार का आदमी? बिल्कुल। उसकी मेधा में कमी है, उसकी मेहनत में कमी है, उसकी प्रतिभा और ईमानदारी में कमी है। किस चीज में कमी मानते हैं कि देश का आदमी गृह मंत्री नहीं बन सकता? क्या अमित शाह इस देश के सबसे बड़े, चाणक्य सबसे बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं? बिल्कुल। अरे जिस तरह की राजनीति सारे नेता यहाँ बैठ करके करते हैं दिल्ली में, बिहार में पान की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर उतनी राजनीतिक समझ रखने वाले लोग होते हैं। जी, नेताओं और की तो बात छोड़ उस दीजिए। जमाने में अजीत जी जगजीवन राम देश के प्रति रक्षा मंत्री हुआ करते थे। रक्षा मंत्री भी रहे हैं और देश के सबसे सक्सेसफुल रक्षा मंत्री रहे। बिल्कुल। सियाचिन के बॉर्डर पर खड़े हुए हो या वो कश्मीर की बॉर्डर पर खड़े हुए हो, उन्होंने जंग जीत करके दिखाई है। वो रक्षा मंत्री थे जब 1971 की लड़ाई भारत ने जीती थी, और ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई थी कि भारत ने पाकिस्तान का बंटवारा करके बांग्लादेश में बनाया था। जी सारा सारा श्रेय भले इंदिरा गांधी को और सैम मानिकशॉ को मिलता हो, लेकिन उस समय रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। जी तो आप क्यों इस लायक नहीं समझते हैं कि आप गृह मंत्री बनाए? क्यों इस लायक नहीं समझते हैं कि वित्त मंत्री बनाए? क्या विदेश सेवा से सेवानिवृत्त हुए एस जयशंकर इतने काबिल है? वो हमारे श्याम सरन से ज्यादा काबिल है क्या? श्याम जी। सरन विदेश मंत्री नहीं हो सकते थे? शशांक जी विदेश मंत्री नहीं हो सकते थे? ये सब विदेश सेवा से रिटायर हुए बड़े काबिल अधिकारी हैं, लेकिन इस लायक ही नहीं समझा जाता है क्योंकि बिहार के नेता अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी दिल्ली में आकर के असर्ट ही नहीं करते हैं। ये बताते ही नहीं कि उनकी क्या हैसियत है। बिल्कुल। क्यों? अब फिर अभी जो मिला है आप उसकी बात करें, तो क्या नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी है कि 2 मंत्रालय लेकर के अभी क्यों नहीं उनके मंत्रियों ने रिजाइन कर दिया और नीतीश कुमार ने कहा कि हम बाहर से सरकार को समर्थन देंगे, हम सरकार में नहीं शामिल होंगे? जी ऐसी क्या मजबूरी है? आप मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज मिल लेकर के बिहार का क्या भला कर देंगे? कपड़ा मंत्रालय लेकर के क्या भला देंगे? कपड़े की कौन सी मिलें चलती हैं बिहार में? बिल्कुल। तो कपड़ा मंत्रालय लेकर के आप क्या भला कर देंगे? कौन सा एमएसएमई की इंडस्ट्री लगी हुई है बिहार में, या क्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगी हुई है बिहार में जिसके लिए मंत्रालय चाहिए? हमको हम मना कर दीजिए। जो ये सब लोग अगर बिहार हाँ, नहीं फर्स्ट और रहे बिहारी ना, फर्स्ट, तो चिराग पासवान को क्यों नहीं छोड़ देते? पशुपति पारस रहे ना। देखिए वो तो रहे ही खाद्य प्रसंस्करण, और गिरिराज सिंह भी एमएसएमई थे। क्या मिला था बिहार बिल्कुल को और क्या बिल्कुल, मिलने क्या को मिला है? था बिहार को? तो जी क्यों नहीं नीतीश कुमार 12 एमपी हैं, वो जी कहते ग्रेसफुली आकर के, कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल कहते कि भाई हम बाहर से सरकार को समर्थन दें जी और हमारा समर्थन मुद्दा आधारित होगा। जो पिछले 10-15 साल से हम लोग देख रहे थे कि उड़ीसा का कोई व्यक्ति सरकार में नहीं शामिल होता था और मुद्दा आधारित समर्थन देते थे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, और अपने राज्य के लिए जो चाहिए होता था सो लेते थे। तो और नीतीश आपने कुमार देखा कहे कि हम मुद्दों देखा ना, जब प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री बनाने की बात आई तो सीधा इनकार उन्होंने कर दिया और कहा कि नहीं, मैं तो कैसे बन सकता हूं राज्य मंत्री। तो ये बातें देखिए किस तरीके से। और आप टीडीपी को भी देख लीजिए। चलिए, उन्हें सिविल एविएशन तो मिला, लेकिन बिहार को न जहाज मिला, न रेल मिला, न बस मिला, न खेती मिली, कुछ भी नहीं मिला, न अस्पताल मिला। मिला क्या? वो अभी जो मंत्रालय है उनका भी क्या मेरिट है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन जो हम लोग पॉलिटिकल जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं उसमें नीतीश कुमार को ये कहने में क्या दिक्कत है? भाई जब पिछले कई वर्षों से बिहार का कोई मंत्री केंद्र में नहीं था तो बिहार का क्या नुकसान हो रहा था? या उसके पहले जो लोग मंत्री थे उनके होने से, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी की बात हम कर रहे हैं, उनकी पार्टी का मंत्री नहीं था तो क्या नुकसान हो रहा था? और जब थे आरसीपी सिंह तो क्या भला कर रहे थे बिहार का? जी तो नहीं रहेंगे इस सरकार में भी, जेडीयू का मंत्री नहीं रहेगा, उसके 8 लोग, उसके जो भी मंत्री 2 लोग बनाए गए हैं वो छोड़ देंगे और नीतीश कुमार ये कह देंगे कि हम मुद्दों पर आधारित समर्थन देंगे और हमको हमारे हिसाब से आप पैकेज देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे, हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसे देंगे, फंड देंगे, तो हमारा समर्थन जारी रहेगा और हम मुद्दा आधारित समर्थन करेंगे। कुछ मुद्दों पर हमको विरोध करना होगा तो हम विरोध भी करेंगे, हम बंधुआ बन के नहीं रहेंगे। ये कहने में क्या दिक्कत है?
बिल्कुल। अगर ये मंत्रालय लेकर के ऑब्जेक्टिव तरीके से ये सोचना चाहिए है, इनके सभी नेताओं को बैठ करके 12 सांसदों को और तमाम बड़े नेताओं को बैठ करके ये फैसला करना चाहिए है कि 12 सरकार में बने सांसदों रहना को बिहार के लिए ज्यादा अच्छा है या छोड़ देना ज्यादा। चिराग पासवान को भी सोचना चाहिए। देखिए, जो बिल्कुल। मंत्रालय मिले हैं, न चिराग पासवान खुश हैं, न ललन सिंह खुश हैं। जीतन राम मांझी देखिए उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि चलिए प्रोटोकॉल में आ गए, केंद्रीय मंत्री कहलाएंगे। लेकिन चिराग पासवान को बहुत लंबी राजनीति करनी है और बिहार में एक लंबी रेखा खींचनी है ताकि उनका नेतृत्व। देखिए, रामविलास पासवान को इसलिए याद किया जाता है कि किस तरीके से उसने बीएसएनएल बनाया, किस तरीके से उन्होंने रेलवे में ईसीआर लेकर कर गए। लेकिन चिराग पासवान क्या लेकर जाएंगे? 12 नहीं 17 सांसदों का सवाल है यदि हम जीतन राम मांझी को छोड़ भी दे तो। और चिराग पासवान को लेकर के हम लोगों ने पहले दिन जब नतीजे आ रहे थे और तब हम लोग जब चर्चा कर रहे थे ज्ञानेश्वर जी, तो हमको ध्यान है कि हमने कहा था कि अब चिराग पासवान वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री लेकर के नहीं मानेंगे, क्योंकि अब वो जो लोकसभा का गणित है वो गणित बदल गया है जी। वैसे गणित नहीं भी बदला हो, जब पूर्ण बहुमत भी हो किसी पार्टी को, तब भी उसको सहयोगी पार्टियों का ध्यान रखना चाहिए है, राज्यों का भी ध्यान रखना चाहिए है कि समान रूप से बंटवारा हो राज्यों के बीच, मंत्रालयों का कोई भेदभाव नहीं हो। लेकिन चलिए, उस समय पूर्ण बहुमत था, 303 सांसद थे बीजेपी के, तो उसने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दे दिया चिराग पासवान के चाचा को, तो अलग बात है। लेकिन अब तो सरकार समर्थन पर टिकी हुई है। 2 पार्टियों वाली जेडीएस को आपने बड़े बड़े विभाग दे दिए। 2 पार्टियों वाले जेडीएस को बताइए हेवी इंडस्ट्री भी मिली और स्टील मंत्रालय, स्टील मिनिस्ट्री भी मिली है वहां कर्नाटक में। और कर्नाटक के जो दूसरे मंत्री हैं उनको भी आपने महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए हुए हैं। प्रहलाद जोशी को भी आपने बहुत अच्छा मंत्रालय दिया हुआ है और शोभा करंदलाजे को भी आपने एडजस्ट किया हुआ है। तो क्या किस बात की सजा फिर बिहार को मिल रही है? जबकि बिहार ने आपको 30 सीटें दी है, पिछली बार आपको 39 सीटें दी थी। तो अब ये जो चिराग पासवान की हम लोग बात कर रहे थे, उनको, उनके लिए अब तो उनके समर्थन की जरूरत है सरकार को। 240 सांसदों पर रुकी हुई है भारतीय जनता पार्टी, वह बहुमत से 32 सीट कम है। इसके बावजूद जिस तरह का मनचाहे तरीके से उसने मंत्री पद दिए, मनचाहे तरीके से उसने मंत्रालय बांटे। देखिए, ये एक पुरानी कथा है हम लोगों के यहाँ, टके सिर भाजी टके सिर खाजा वाला। उसी फार्मूले पर पिछली बार 2 बार से नरेंद्र मोदी मंत्रालय बांट रहे थे कि चाहे आपके पास 17 एमपी हैं तभी एक मंत्री बनाएंगे, और किसी का 1 एमपी है तो उसका भी एक मंत्री बनाएंगे, मतलब टके सिर भाजी टके सिर खाजा होगा। तो उसमें नीतीश कुमार नहीं शामिल हो रहे थे। अभी भी तो वही फॉर्मूला आया कि आपके पास 12 है तभी आपका 2 मंत्री होगा, आपके पास 16 है तो 2 मंत्री होगा, और बाकी जिसका 1 है उसका भी 1, और 5 है उसका भी 1 बनाएंगे। उनके 13 है तो उन्होंने 4 बना लिए। हाँ, अपने 13 है तो आपने 4 बना लिए, लेकिन चारों को भी क्या मंत्रालय दिया? 12 ही है, 13 कहां, 12 ही है ना। 12 ही है, उनके 12 चिराग, उनको क्यों जोड़े हम लोग? जीतन राम मांझी को क्यों जोड़े उनमें? वो तो अलग ही है। तो 12 अगर 12 है तो आपने 4 लिया है, 12 पर नीतीश कुमार को 2 दिया है और 5 पर चिराग पासवान को 1 दिया है। जबकि एक ही सांसद अनुप्रिया पटेल है तो वो भी मंत्री हैं। एक ही सांसद, और कई लोगों के कई और पार्टियां हैं जो एक सांसद है, रामदास अठावले अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं, मंत्री हैं। तो आप इस तरह से मंत्रियों का बंटवारा कर रहे हैं, मनचाहे तरीके से मंत्री पद बांट दिया, मनचाहे तरीके से मंत्रालय बांट दिए, तो इसका ये मतलब है कि आप फॉर गारंटेड ले रहे हैं। आपकी नजर में जो सहयोगी पार्टियां हैं उनका कोई, उनकी वक्त नहीं है। आप ये मान के चल रहे हैं कि वो आपके सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो आपकी सरकार की स्थिरता के लिए कोई खतरा नहीं है। आपकी सरकार स्थिर है, अस्थायी है। अब आप प्रधानमंत्री हो गए तो अब आपकी सरकार को कोई हिला नहीं सकता है। ये एक जो धारणा है, और ये इस वजह से है। देखिए, अगर गणित थोड़ा सा समझे ज्ञानेश्वर जी हम लोग, तो गणित ऐसा है कि अपोजिशन की पार्टी सबके मिलने के बाद भी बड़ी मुश्किल से बहुमत तक पहुंचेगी या नहीं भी पहुंचेगी। तो ऐसा लग रहा है कि ये सब लोग टूट भी जाएंगे तो सरकार तो गिरेगी नहीं हमारी। चंद्रबाबू नायडू अगर 16 है वो छोड़ देते हैं तो जगन मोहन रेड्डी के 4 हैं वो हमारे साथ आ जाएंगे। ये फॉर गारंटेड आप ले रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर छोड़ने की सोचते भी हैं तो चिराग पासवान हमारे साथ ही रहेंगे। तो सरकार को कोई खतरा नहीं है, इसीलिए क्यों ध्यान देना इनकी संवेदनशीलता का, इनकी अस्मिता का भी क्यों ध्यान देना है? तो जब ये सोच है, फिर आप क्यों एक राज्य के प्रति, एक राज्य की संवेदनशीलता और अस्मिता का इतना ध्यान रखेंगे, और दूसरा जो उससे बड़ा राज्य है उसके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचेंगे, उसकी ऐसी अनदेखी करेंगे, उसको ह्यूमिलिएट करेंगे, उसके लिए अपमानजनक आपका व्यवहार होगा। ये तो इस तरह देश के प्रधानमंत्री को या जो भी सत्तारूढ़ दल है उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि तमाम पार्टियों को वो एक समान रूप से, तमाम राज्यों को एक समान रूप से ट्रीट करें। हकीकत बताएं, मेरे एक जानने वाले भारत सरकार में पशुपालन सचिव थे, जिनके मंत्री अभी बनाए गए हैं ललन सिंह। वो एक दिन भर मक्खी मारते थे। मैं कभी उनसे मिलने गया था
तो मैंने पूछा कोई काम रहता है क्या? उन्होंने कहा इस विभाग में कोई आता भी है क्या? अंडा बतख का विभाग है। हाँ? तो अब बताइए ना, ये तो ऐसी बेइज्जती। और खबर ये आ रही है कि न ललन सिंह खुश हैं और न चिराग पासवान खुश हैं। देखिए, गिरिराज सिंह की मजबूरी है कि वे बीजेपी में हैं। अब उन्हें भले ही ग्रामीण विकास से कपड़ा मंत्रालय में ला दिया गया, वे क्या कर सकते हैं? वे तो इस बात से ही खुश हैं कि ललन सिंह के होने के बाद भी उन्हें मंत्री बना दिया गया, क्योंकि उन्हें लॉयल्टी की रॉयल्टी मिली है मोदी के प्रति। लेकिन अब देखिए, नित्यानंद राय क्या क्या बातें कही गई थी बिल्कुल। कि अमित शाह ने कहा था मेरे दोस्त हैं, इन्हें बड़ा आदमी बनाना है। उन्हें भी कोई पदोन्नति नहीं मिली। हाँ, वे इस बात से खुश रह सकते हैं जब राज्य मंत्री ही बने तो फिर से अमित शाह के साथ हैं, और इस बार एक ही गृह राज्य मंत्री हैं। तो नित्यानंद राय अमित शाह के भी भरोसेमंद है और प्रधानमंत्री के भी भरोसेमंद है, और पूरे देश में गृह राज्य मंत्री के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन बिहार के एक भी मंत्री से आपने सतीश चंद्र दुबे को कोल एंड माइंस दे दिया स्टेट मिनिस्टर ने। कहां बिहार में कोयला और खदान है? हाँ? अरे बिहार के साथ ऐसी नाइंसाफी, मतलब किसी सरकार में यह नाइंसाफी तो देखने को मिली ही नहीं। 14 में भी हमने नहीं देखा, 19 में भी नहीं देखा, और 24 में जब आपको जेडीयू की जरूरत थी, लोजपा की जरूरत थी, तो ऐसा हिसाब किया कि पूछिए ही मत। देखिए, अभी आपने गिरिराज सिंह की बात की। जी, ज्ञानेश्वर जी, ठीक है, वो केंद्रीय मंत्री हो गए, कपड़ा मंत्रालय मिल गया, और वो खुश होंगे कि अब लॉयल्टी का उनको रॉयल्टी मिल गई। और लेकिन जितना बड़ा कद बनाया गया है उनका, जिस चीज के वो प्रतीक चेहरा बने हैं देश जी, में, उनको शर्म तो आती होगी, उनको भी और उनके समर्थकों को भी, कि कौन सा मंत्रालय मिल गया हमको। देखिए, पिछली सरकार में स्मृति ईरानी के पास 2 मंत्रालय थे, जी, उसमें से एक मंत्रालय में एडजस्ट हुए हैं गिरिराज सिंह। अब कद सोचिए कितना बड़ा हो गया उनका। बिल्कुल। ये स्मृति ईरानी के पास कपड़ा और महिला व बाल विकास मंत्रालय था, उसमें महिला और बाल विकास में झारखंड की अन्नपूर्णा देवी गई और कपड़ा में गिरिराज सिंह है। मतलब एक स्मृति ईरानी में आधे में गिरिराज सिंह एडजस्ट हुए, आधे में अन्नपूर्णा देवी एडजस्ट हुए। तो संतोष कितना भी कर लीजिए, लेकिन ये शर्म की बात है। इसके लिए तो ये बिहार के लिए भी, आप क्या बिहार में कौन सी कपड़ा मिलें लग रही है, और कपड़े में क्या काम कर सकते हैं आप? एक बीजीएफटी को छोड़ दें भैया, फैशन टेक्नोलॉजी में कुछ होगा, लेकिन वो मिनिस्ट्री भी तो हमारे यहाँ के लिए किसी काम की नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिहार के लिए किसी काम की नहीं है। और फिर आपने नित्यानंद राय के लिए कहा, जब बड़ा आदमी बनाना था तो कहां उनको पदोन्नति मिल गई? बड़ा आदमी लोगों ने तो बना दिया। इतने नजदीकी मुकाबले में, इतने कड़ी लड़ाई में वो फंसे हुए थे कि लोग शर्त लगा रहे थे कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। लेकिन अमित शाह ने कहा कि हम बड़ा आदमी बनाएंगे, और बड़ा जहां थे वहीं रह गए, उससे 1 इंच आगे नहीं बढ़े, तो क्या बड़ा आदमी फिर बने? नहीं, कई लोग कह रहे हैं अजीत जी, पटना में चर्चा ये है कि देखिए, बिहार की ये स्थिति, या बिहार के सांसदों को जो मंत्रालय दिया गया है गया गुजरा मानकर, यदि नीतीश कुमार झुककर प्रणाम करने नहीं जाते, नीतीश कुमार तनकर खड़े रहते, नीतीश कुमार शर्तों की बात करते, नीतीश कुमार मंत्रालयों की बात करते, नीतीश कुमार सेक्रेटरीज की बात करते, तो ये स्थिति नहीं होती। लेकिन जब नीतीश कुमार, चाहे उनकी इच्छा जो हो कि भाई हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ हासिल करना है, क्योंकि उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा था कि मुझे विश्वास है कि बिहार के जो अधूरे काम है वे पूर्ण कर लिए जाएंगे। अब पता नहीं कैसे पूर्ण किए जाएंगे, जब आपके ही लोग आपके काम पूर्ण करने की स्थिति में नहीं रहे तो दूसरा कौन करेगा? तो जब नीतीश कुमार झुक गए और प्रणाम करने, पैर पकड़कर प्रणाम करने पहुंच गए, तो क्या मोदी ने यह समझ लिया कि ये तो इतना झुके हैं, ये तो इधर उधर हो नहीं सकते हैं, जो इनको दे देंगे वे इन्हें मंजूर कर लेंगे? बिल्कुल, ये निश्चित रूप से एक तो मानसिक, उस पर जो माइंड गेम में ये चीजें काम करती हैं कि आप अगर तेवर दिखाते हैं पहले दिन से, न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं, आप झुकते नहीं, अपना इंक्लिनेशन नहीं शो करते हैं, अपने पत्ते पहले नहीं खोलते हैं, तो आप बेहतर बार्गेन कर सकते हैं। ये तो एक सामान्य बार्गेनिंग का सिद्धांत है कि आपको अपनी तरफ से कुछ ऑफर नहीं करना है और सुनना है पहले दूसरी तरफ से, अपने पत्ते नहीं खोलने हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार तो पता नहीं कितने फैसले कर पा रहे हैं, या उनके आसपास के लोग फैसले कर रहे हैं, उनके ऊपर फैसले आरोपित किए जा रहे हैं, लेकिन ये कमजोरी आसपास के भी तमाम लोगों की है। जितने लोगों को मंत्री बनना था, सब इस हड़बड़ी में थे कि किस तरह से कितनी जल्दी समर्थन पत्र सौंपा जाए। जी। आप समर्थन पत्र सौंपने के पहले अगर सारी शर्तें आपने तय कराई होती कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स पोस्ट ये होगा,
हम ऐसे दो पर नहीं मानेंगे। एक पर जब नहीं माने थे तो दो पर क्यों मानेंगे? हमारा जब एक फॉर्मूला तय हो, जिस तरह से पहले की गठबंधन सरकारों में एक फॉर्मूला तय होता रहा है कि 3 एमएलए 3 एमपी पर या 4 एमपी पर आपका एक मंत्री बनेगा, 4 एमपी का एक फॉर्मूला बनता और जेडीयू के 3 मंत्री बनते। पहले तो ये तय होता, फिर इन 3 मंत्रियों को कब शपथ दिलाएंगे ये फैसला नीतीश कुमार करते कि अभी हम 2 दिलाएंगे, एक बाद में दिलाएंगे, या अभी 1 दिलाएंगे 2 बाद में दिलाएंगे, ये फैसला नीतीश कुमार करते। लेकिन अपने कोटे की 3 मंत्री पद लेते और उसी समय मंत्रालय तय कराते पहले कि हमारा ये मंत्रालय हमको चाहिए हो, इससे नीचे इससे कम मंत्रालय नहीं लेंगे। और नहीं तो 2 टूक कहना था कि हमारा समर्थन सरकार को बाहर से रहेगा, मुद्दा आधारित समर्थन रहेगा, हम सरकार में नहीं शामिल होंगे। ये कहने में क्या दिक्कत थी? ये तो कहने में कोई आप पर बेईमानी का भी आरोप नहीं लगाता, पलटने का भी आरोप नहीं लगाता। कहते कि हम साथ में चुनाव लड़ जीत के आए हैं तो हम सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन सरकार में नहीं शामिल होंगे। जैसा आपने 2019 में किया था और कई पार्टियां अभी भी नहीं शामिल हुई, तो उसे उनकी निष्ठा पर तो कोई सवाल नहीं उठ रहा है। झारखंड में आजसू सरकार में नहीं शामिल हुई, अजीत पवार की एनसीपी सरकार में नहीं शामिल हुई, तो इससे उनकी निष्ठा पर तो सवाल नहीं उठ रहा है। तो हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे, सरकार के विरोधी भी नहीं। आप उनके शपथ ग्रहण में भी जाते, आप नहीं लेते, तो ये मुट्ठी बंद रहती है आपकी, आपके पत्ते खुले बंद रहते। तब फिर एक उम्मीद रहती कि आप जो कहिएगा तो तब सरकार आपसे दबती, सरकार आपकी बात सुनती, आपकी बात पर ध्यान देती। अब तो आपने, हम लोगों के यहाँ जो कहावत कहते हैं कि जात भी गंवा दी और भात भी नहीं खाए, आप जात भी गंवा दिए कि आप झुक भी गए। आपने किसी भी दूसरे नेता की तरह से ज्यादा आगे बढ़ करके समर्थन दिया, आप झुक भी गए, जाकर के पैर छूने चले गए। और उसके बाद मिला क्या आपको उसके बदले में कि 2 मंत्री पद मिले, एक कैबिनेट का, एक राज्य मंत्री का, और उसमें भी विभाग वो मिला जो एकदम तीसरे दर्जे का, तृतीय श्रेणी का जो मंत्रालय होता है, तृतीय मंत्रालयों का दर्जा है, टॉप 4 मिनिस्ट्री है, उसके वो 1 नंबर का हो गया। फिर नंबर 2 कैटेगरी में दूसरी मिनिस्ट्री जाती है, नंबर 3 कैटेगरी में जो मिनिस्ट्री आती है, जो तृतीय दर्जे की जो मिनिस्टर के मंत्रालय है, उसमें आपको मंत्री बनाया गया। और उसमें भी ऐसे मंत्रालय में जो राज्य सरकार का विभाग होता है, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। ये पशुपालन हो और मत्स्य पालन हो, ये भारत सरकार को इसमें क्या करना है? स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी, अपना पंचायती राज स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होती है। बात देखिए, बिहार के पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं कि देखिए बात ये हुई कि जेडीयू को 3 मंत्री बनाने हैं, भविष्य में हो सकता है एक और कोई मंत्री बन जाए, और ललन सिंह के पास 2 विभाग दिखाई पड़ रहे हैं, कहने के लिए 2 विभाग है, पंचायती राज और पशुपालन एवं मत्स्य पालन। अब आगे मंत्रिमंडल विस्तार हो तो कहिए कि इनमें से भी एक कम कर दीजिए, इनमें से भी एक कम कर दीजिए, तीसरे मंत्री को इसी में से एक विभाग दे दीजिए, तीसरे मंत्री को इसी में से एक विभाग देकर के आप एडजस्ट कर दीजिए। अब इसके पहले आप देखिए, गिरिराज सिंह के पास ग्रामीण विकास और पंचायती राज दोनों एक ही साथ मंत्रालय थे, उसको अलग नहीं किया गया था, और गिरिराज सिंह उसके मंत्री थे। आपने उसमें से पंचायती राज निकाल दिया और पंचायती राज निकाल करके एक झुंझुना पकड़ा दिया। हालांकि वो भी स्टेट का सब्जेक्ट है ना, उसमें पंचायती राज में आप क्या करिएगा? बिहार सरकार में भी पंचायती राज मंत्री है, और पंचायती राज मंत्री ही सारे डिसीजन करता है पंचायत से जुड़े हुए जो काम करने हैं, तो उसमें आपको क्या करना है? पशुपालन और मत्स्य पालन में और डेयरी में आप क्या करेंगे वहां? ये तो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है सारा। कोई ऐसा मंत्रालय मिलता जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री होती, जी माना जाता कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, आपको संचार का मंत्रालय मिला होता, आपको रेल का मंत्रालय मिला होता, समझ में आता, आपको सिविल एविएशन मिलता, तो कि ये भारत सरकार के मंत्री हुआ, या कोई बड़ा मंत्रालय ऐसा जिसकी हम लोग पहले से चर्चा कर रहे थे वो मिला होता। अब देखिए कितना भेदभाव है, किस तरह का, और ये कैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसको बिहार में अगले साल विधानसभा का भी चुनाव लड़ना है, और आकर के उसके तमाम बड़े नेता कैसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे। बीजेपी के भी नेता अब किस मुंह से जाकर के बिहार की जनता के बीच में कहेंगे? मनोहर लाल खट्टर को 2 बड़े-बड़े विभाग, मनोहर लाल खट्टर को 2 बड़े-बड़े विभाग, किस योग्यता के विभाग, हरदीपुरी को इतने बड़े विभाग। जब आप पहले बांट रहे थे, जब विभाग बांट रहे थे, तो देखिए प्रधान, ये जो हमेशा आप सुनते हैं, हम लोग भी कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं कि 26 एमपी जहां से आता है उसका प्रधानमंत्री बनता है, हमारा 40 जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है। अभी आप गिन लीजिए, 26 एमपी जहां से आते हैं, गुजरात से 25 आए हैं बीजेपी के, और वहां से प्रधानमंत्री हैं, वहां से देश के गृह मंत्री हैं, वहीं से देश के विदेश मंत्री हैं, रहने वाले भले तमिलनाडु के हैं जयशंकर, लेकिन राज्यसभा में गुजरात से हैं। वहीं से जल शक्ति मंत्रालय है जो पूरे देश में, जिसको जल संसाधन नदियों से लेकर के और तमाम चीजें करनी है, वहीं से सीआर पाटिल है जो जल शक्ति मंत्रालय उनको मिला है, और श्रम रोजगार और खेल मंत्रालय वहीं मनसुख मांडविया को दिया है। तो ये ऐसी क्या योग्यता है भाई, ऐसी क्या काबिलियत है इन लोगों में जो ललन सिंह में नहीं है, या गिरिराज सिंह में नहीं है, या चिराग पासवान में नहीं है, या जीतन राम मांझी में नहीं है? जीतन राम मांझी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जब आपके बाकी पूर्व मुख्यमंत्रियों को देखिए आपने क्या दिया है। आप पूर्व मुख्यमंत्रियों की खाली बात करिए ज्ञानेश्वर जी, एचडी कुमार स्वामी पूर्व मुख्यमंत्री के नाते ही, मनोहर लाल को आपने देखिए आवास, शहरी विकास, आवास, और उसके साथ साथ
ऊर्जा 2 बिल्कुल। ऐसे बड़े मंत्रालय दिए। आपने जी। शिवराज सिंह चौहान को कृषि के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया। कुमार आपने स्वामी एच को डी देखिए। कुमार स्वामी को भारी उद्योग के साथ आपने स्टील मिनिस्ट्री दी। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री बड़े काबिल लोग हैं, बड़े योग्य लोग हैं। जी। और हमारे बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनमें एमएसएमई संभालने की ही योग्यता है, हम्म। उनमें कोई बड़ा मंत्रालय संभालने की योग्यता नहीं है। आप इस बात के लिए बड़ी वो उनकी 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 तारीफ करेंगे कि दलित समाज से आते हैं और उनका 4 दशक से ज्यादा समय का अनुभव है सरकार में रहने का और लेकिन नजीर पेश करने की कोशिश विधायी हो रही काम है। का। नजीर पेश करने की कोशिश हो रही है कि भारत में आजादी के बाद पहला कोई मुसहर मुसहर जाति से, मांझी जाति से केंद्रीय मंत्री बना है। लेकिन आपने विभाग थमा दिया। झुनझुना गिरिराज सिंह बता देना कि इस विभाग के मंत्री रहे क्या कर पाए बिहार के लिए। हाँ, और एक मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीतन राम मांझी मुसहर होने के नाम पर एमपी हो गए हैं या मंत्री हो गए, उनका बड़ा अनुभव है। वो 4 दशक से ज्यादा समय से 1980 या उसके पहले से वो विधायक होते रहे हैं, मुख्यमंत्री हुए, मंत्री रहे राज्य में, और अब के एमपी हुए, केंद्र में मंत्री हुए, अपनी पार्टी चलाते हैं। तो उनकी योग्यता पर तो ये बड़ा सवाल है कि आप इसी लायक समझते हैं। और ये तब है जब भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी एससी एमपी नहीं है बिहार से, और बगल के झारखंड से कोई आदिवासी एमपी नहीं है। एससी एसटी के प्रति तो ये रवैया है आपका, और उनका भी उसी तरह का है। तो आप किस बात के लिए, क्या इस बात के लिए पनिश कर रहे हैं कि उन्होंने आपका एससी जो कैंडिडेट था वहां चुनाव हार गया सासाराम में? किस बात का पनिशमेंट दे रहे हैं आप? किस बात की सजा बिहार को दे रहे हैं? क्या राजनीतिक मतलब है बिहार का? जब मंत्रालय के नाम आ रहे थे और चर्चाएं शुरू हुई थी, तो पहले चर्चा हुई कि चिराग पासवान को खेल मंत्री का जिम्मा दिया जा रहा है, खेल मंत्रालय मिल रहा है। लोगों को कुछ उम्मीदें जगी थी, चलिए युवा हैं, स्मार्ट हैं, खेल मंत्रालय मिल रहा है, कम से कम बिहार में 2-4 स्टेडियम बन जाएंगे, आईपीएल के मैचेस शुरू हो जाएंगे, हर जिले में क्रिकेट टीम होगी, फुटबॉल टीम होगी। लेकिन वो भी नहीं। और अब तो जी, और अब तो उस पूरे विभाग में, क्योंकि वहां जो बैठे हुए लोग होंगे वे उनके चाचा दादा बैठाए गए होंगे। जिस कुर्सी पर चाचा बैठते होंगे उस कुर्सी पर चिराग पासवान बैठेंगे भी कि नहीं बैठेंगे, यह भी बात समझने की होगी। और उनके किसी भी नेता से जब मैं बात कर रहा था तो यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि उन्हें फूड प्रोसेसिंग, अरे कम से कम आप उनके पिता के पास जो था आप वही दे देते। खाद्य आपूर्ति, हाँ, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले का मंत्रालय था, वही दे देते, वही दे देते। बस कम से कम एक उपलब्धि तो मिलती कि हाँ भाई घर घर राशन पहुंचा रहे हैं, जो आज बड़ी योजना है। और उस योजना को तैयार करने में भी एक रोल रहा था उनका। अभी जो खेल की बात आई ना, उसमें यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स दोनों साथ में होता है। तो एक ये था कि फूड प्रोसेसिंग और उसके साथ स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स दोनों मिल रहा है। तो ये लगा था कि ये उनके साथ न्याय किया जा रहा है। उनके 5 एमपी हैं, अगर 4 पर भी एक मंत्री बनाने का फॉर्मूला है तो एक मंत्री और एक राज्य मंत्री का अधिकार उनका बनता है। तो उसके बदले में उनको 2 अच्छे मंत्रालय दे दिए जाएंगे, 2 मंत्रालय दे दिए जाएंगे, जिससे एडजस्ट हो जाएगा। उनका ईगो भी सेटिस्फाई होगा, उनका बेटर रिप्रेजेंटेशन भी इंश्योर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में पता चला कि मिनिस्ट्री एक ही मिली फूड प्रोसेसिंग की। अब ये मंत्रालय पहले जब सहयोगी पार्टी की में वो हरसिमरत कौर बादल जब सरकार में थी तो उनको मिला हुआ था। तो उनके 2 एमपी थे तो एक दिया हुआ था उनको। तो 2 एमपी वाले को जो मिला था उसी को उठा करके आपने 5 एमपी वाले को चिपका दिया, जिनके दम पर, जिनको बिहार का भविष्य माना जा रहा है, जिनके दम पर बिहार में बीजेपी को अभी लंबी राजनीति करनी है, जिनके मुझे तो लगता है अजीत जी कि ललन सिंह इससे ज्यादा ताकतवर बिहार में पथ निर्माण मंत्री और जल संसाधन मंत्री की भूमिका में थे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, यदि आप बिहार को विभाग दे रहे थे, चलिए आपने शिक्षा नहीं दिया, आपने स्वास्थ्य नहीं दिया, आपने रेलवे नहीं दिया, आपने सरफेस ट्रांसपोर्ट नहीं दिया, आप जल शक्ति दे देते। हर साल बाढ़ की चपेट में बिहार आता है, भारत को नेपाल से बातचीत करनी थी, बड़ी उम्मीदें थी, आपने दिया है। राजभूषण चौधरी निषाद को पहली बार मंत्री बने हैं, राज्य मंत्री बने हुए, क्या कर पाएंगे वे, क्या कर पाएंगे? तो बिहार की किस्मत इस तरीके से फूट गई। ये तो बड़ी उम्मीद बिहार के लोगों ने बांधी थी। इस बात से उम्मीद बांधी थी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं आया है, और ये एक मौका है बिहार के लिए। जब पूर्ण बहुमत आया 10 साल, तो सबको पता है कि उस 10 साल में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ बिहार में। जबकि उसके पहले ही प्रधानमंत्री ने आकर के और 1.5 लाख करोड़ रुपए देने का, 1.25 लाख करोड़ रुपए देने का वादा किया था। वो भी लोग खोजते ही रह गए कि वो रुपया कहाँ गया। और मंत्री जो बने उनसे किसी ने, हमको तो नहीं ध्यान आ रहा है कि आर.के. सिंह ऊर्जा मंत्री थे तो कोई नया पावर प्लांट बिहार में लग गया हो। एनटीपीसी का बाढ़ का एक प्रोजेक्ट पता नहीं कब से चलते चलते जाकर के बाद में पूरा हुआ। तो कहीं पावर प्लांट लग रहा हो, झारखंड में 1600 मेगावाट का पावर प्लांट गोड्डा में ही लग गया, जिसकी बिजली बांग्लादेश जा रही है।
लेकिन वो ऐसा कुछ बिहार में तो नहीं हो गया था, तो 10 साल में नहीं हुआ था। इस बार उम्मीद थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, जी, सरकार निर्भर है बिहार की जो पार्टियां हैं उनके समर्थन के ऊपर, तो उसके बदले में बिहार को कोई बेटर डील मिलेगी। और बिल्कुल। आपने जो जितने मंत्रालयों के नाम बताए, ये मंत्रालय बिहार में इनकी जरूरत थी। ये माना भी जा रहा था, चर्चा भी हो रही थी, कम से कम 4-5 दिन तक दिल्ली में भी चर्चा रही कि कृषि आधारित राज्य है बिहार में, सारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ही वहां लग सकती है और वहां बिल्कुल, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है बड़ी आबादी। और तो वहां एक कृषि मंत्रालय में हो सकता है मिल सके। पहले चतुरानंद मिश्र को कृषि मंत्रालय मिला था, फिर राधा मोहन सिंह को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिला था, तो वो मिल जाएगा तो उससे कुछ भला भी हो सकता है बिहार के किसानों का। लेकिन वो भी नहीं, ग्रामीण विकास मिलेगा क्योंकि शहरीकरण 12% शहरीकरण वाला प्रदेश है बिहार जी, और 88% ग्रामीण इलाका है, कस्बाई इलाका है। तो ग्रामीण विकास मिले तो उससे हो सकता है कि उन इलाकों में आज भी जहां ग्रामीण सड़कें नहीं बनी है या पुल पुलिया छोटे छोटे जो ग्रामीण विकास में रघुवंश बनते प्रसाद हैं सिंह को वो याद सब कीजिए ना, ब्रह्म बाबा को याद कीजिए, रघुवंश प्रसाद सिंह को याद कीजिए ना, इसी विभाग के मंत्री थे, क्या बिल्कुल शानदार काम बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और देखिए वो थे सोशल मिनिस्टर मीडिया थे। पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, जो आप प्रारंभिक बातें कर रहे थे कि देखिए ललन सिंह को, चिराग पासवान को, रामनाथ ठाकुर को इस्तीफा कर देना चाहिए और बाहर से यह समर्थन दें और इसका विरोध जाहिर करें कि बिहार के साथ बेईमानी हुई है, नाइंसाफी हुई है। तो ये तो निश्चित रूप से करना चाहिए है। अब जी, ये मंत्री पद मिल जाना कौन सी बड़ी बात है, आप बिल्कुल, मंत्री हो गए, ये तो कोई ऐसी। और अभी भी आप इस्तीफा दे देंगे तो जीवन भर पूर्व मंत्री तो कहलाएंगे ही, बिल्कुल, चाहे एक ही दिन बिल्कुल। रहे हो। आप हाँ, शपथ ले चुके हैं, राष्ट्रपति ने आपको शपथ दिला दी है, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री तो आप जीवन भर रहेंगे आप। और तो बिहार के अब लोग आप कहेंगे आपने बिहार के हक के लिए, बिहार को बिल्कुल हक दिलाने के लिए। जी, आपने कुर्बानी दी, ये नहीं कोई कह रहा है। देखिए हमने भी सोशल मीडिया पर देखा, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप छोड़ करके इंडिया ब्लॉक में चले जाइए। हाँ, आप प्रतीकात्मक विरोध के स्वरूप अपना इस्तीफा दीजिए और कहिए कि हम सरकार को समर्थन जारी रहेगा, बाहर से हम सरकार बिल्कुल, को समर्थन देंगे, मुद्दा आधारित समर्थन होगा और हमको बिहार के लिए लड़ाई लड़नी होगी तो हम लड़ेंगे। आप बिल्कुल। मंत्री रह के तो बिहार के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन सिंपल अगर आप एमपी होते हैं तो आप लड़िए, कहिए कि हम लड़ेंगे बिहार के लिए, के लिए सवाल पूछेंगे मंत्रियों से, हम अपने प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा मांगेंगे, धन मांगेंगे, आप फंड ले आइए जी, हमारे यहाँ, बिहार का विकास बिल्कुल, करिए, आप मंत्री रहें चाहे नहीं रहे। ये बिल्कुल। बात हर आदमी कह रहा है, ये हर बिहारी के मन में एक मतलब किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना बड़ा झटका होगा। पहले एक झटका तो लोगों ने ये बर्दाश्त कर लिया कि चलिए 2 ही मंत्री पद मिला है, हुँ, उसको ही बर्दाश्त कर लिया क्योंकि 8 लोग शपथ ले रहे थे, तो लगा कि चलिए बिहार से 8 लोग शपथ ले रहे हैं, 4 कैबिनेट और 4 स्टेट मिनिस्टर बन रहे हैं। लेकिन जब पोर्टफोलियो आए, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के अपने मंत्रियों का पोर्टफोलियो हो या जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके नेताओं का पोर्टफोलियो हो, वो तो सारी उम्मीदें तोड़ने वाली थी। और सिर्फ बिल्कुल। उम्मीदें तोड़ने वाली नहीं थी, ह्यूमिलिएट करने वाली थी, अपमान करने वाली थी ह्यूमिलिएट एक करने वाली, बिहारियों के बिल्कुल, जो लिए। आपने शब्द का इस्तेमाल किया, अपमानित करने वाली है, बिहार को हाँ, अपमान। जी, बिल्कुल। बिल्कुल तो अपमानित करने वाली बात है जी, कि आप इस लायक हैं कि हुँ, आप कैटल क्लास के लोग हैं, आप मजदूर सप्लाई करने वाले देश हैं, आपके यहाँ से देश भर में लोग मजदूरी करने जाते हैं, तो आप उसी तृतीय दर्जे का थर्ड ग्रेड की मिनिस्ट्री हम आपको देंगे, जो जो तीसरी कैटेगरी की मिनिस्ट्री है। और ये कहने में ये तो बटा हुआ है, तो सरकार के लेवल पर ही बटा हुआ है ना कि टॉप 4 जी, मिनिस्ट्री है प्राइम मिनिस्टर के साथ, टॉप हुँ, 5 जो होते हैं वो सीसीएस के मेंबर होते हैं। हुँ, तो वो एक नंबर कैटेगरी की मिनिस्ट्री हुई, प्राइम मिनिस्टर हुए, होम मिनिस्टर हुए, डिफेंस मिनिस्टर हुए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हुए और फाइनेंस मिनिस्टर हुए। तो आप 5 होम फाइनेंस डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स और प्राइम मिनिस्टर, ये 5 टॉप हो गए। उसके नीचे जो दूसरी कैटेगरी है उसमें रेल मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, ग्रामीण जी, विकास है, ऊर्जा है, शहरी विकास है, ये तमाम मिनिस्ट्री है। और बिल्कुल। उसके बाद तीसरे दर्जे के मंत्रालय आते हैं, जो सारे तीसरे दर्जे के मंत्रालय में हमारे 8 मंत्री एडजस्ट हो गए। पता नहीं इन लोगों को शर्म भी आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन बिहारी जो 13-14 करोड़ बिहारी है, चाहे वो बिहार में रहता हो या बिहार के बाहर रहता हो, देश के किसी हिस्से में या दुनिया के किसी हिस्से में, उसको लग रहा है पहली नजर में कि ये बिहार के साथ अन्याय हुआ है, बिहार को अपमानित किया गया है, बिहार के और इसके बावजूद किया गया है कि 30 सीटें जीत करके दी बिहार के जी, लोगों बिल्कुल, बिल्कुल। 30 सीटें जीत करके दी। इससे ज्यादा सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश से आई है भारतीय हुँ, जनता पार्टी। जी, 33 सीटें, सिर्फ एक ही स्टेट है जहां से इससे ज्यादा सीट आई हुई है एनडीए को। और उसके बावजूद बिहार के लिए ये स्थिति हो गई कि आपने 30 सीटें हमने जीत करके दी और देखिए मंत्रालय हम बिहार लोग का को इस अपमान तरह किया गया, बिहार को अपमानित किया गया है, बिहार को गया गुजरा समझा गया है और बिहार यह अपमान बर्दाश्त न करे। देखिए बिहार के लोग कर रहे हैं। इस चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।